मंगलवार को राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित विकास, महिला कल्याण एवं बाल पुरस्कार विभाग के संचालित योजनाओं की सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए जिला प्रशासन, बच्चे, महिलाओं, किसान, नौजवानों एवं उद्यमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने संबोधन में कहा कि श्रावण मास के पवित्र अवसर पर बच्चों और महिलाओं कल्याण विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रोचक और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अपने बलबूते पर कार्य कर रही हैं, राज्य सरकार की योजनाओं की संचालन के निरंतर प्रगति कर रही हैं, पात्र लाभार्थियों को लाभ दिला रही हैं। निश्चित रूप में राष्ट्र निर्माण में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान और जनसहयोग से हम सभी विकास के मार्ग पर आ रहे हैं। असुविधाएं, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 38,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को तथा सुविधाओं को पहुंचाने में हम सफल रहे। बच्चों को अच्छी शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य देने के कार्य किए जाए। प्रत्येक व्यक्ति में स्वच्छता की भावनाएं पैदा हों, ऐसे आयोजन जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा अनुवर्तित किया जाए। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को टीबी मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। यह संदेश विश्व में प्रसारित किया गया है। इसके लिए सभी को खुद भी पहल करना और रोगियों को चिन्हित कर पोषण पोर्टल दिया जाए। टीबी रोग स्वास्थ्य या जन सहयोग के संभाव इस अभियान सभी का सहयोग अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4 लाख टीबी के रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इस मुद्दे पर काशी में आयोजित सभा में टीबी मुक्त भारत को संचालित अभियान में विश्व के 40 देशों ने पीएम से संवाद स्थापित किया है। टीबी रोग पर काबू पाना भारतवर्ष के लिए आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं, बहन बेटियों को सरकार के साधनों का सही प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को अपराध और नशे से दूर रहना चाहिए। औषधियाँ फसलों को उगाए, पहले राष्ट्र फिर हम लोग हैं। आप लोग में से कोई विवेकानंद, कोई एक अब्दुल कलाम अवश्य बन सकता है। नशा मुक्ति के लिए रैली निकाली जाती है, लेकिन जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक नशा मुक्ति में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए 9 से 14 वर्ष की किशोर वैक्सीन जरूर लगवाएं। भारतवर्ष में जन सहयोग से लगभग 1 लाख बेटियों को वैक्सीन किए गए हैं। महापुरुषों की जनशक्ति और पारंपरिक त्योहारों पर भी हम सभी लोग संकल्पित होकर विकसित भारत बनाने के लिए कार्य करें। इससे पूर्व विधायक खरैया अजय सिंह ने माननीय राज्यपाल का स्वागत अभिनंदन करते हुए बस्ती के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का सच परिचय दिया। इस अवसर पर एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने भी स्वागत करते हुए जोरदार उत्साहवर्धन किया। कहा कि जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिससे बहन बेटियों को संचालित योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने खादी ग्राम उद्योग विभाग से निर्मित स्वदेशी सामग्री के पोर्टल राज्यपाल को भेंट किया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी के 6 कार्यकर्ताओं को पोषण किट देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों एवं प्रतिभागियों को भी राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। लाभार्थियों में खुशी और अवध्या खातून को पोषण किट, गीता देवी को आयुष्मान कार्ड, सावित्री देवी को घरौना तथा प्रभावती देवी को आवास स्वीकृति पत्र की चाबी दी गई। उद्यान विभाग से हरिश्चंद को ऋण स्वीकृति पत्र दिया। माया देवी को किसान सम्मान निधि पत्र तथा श्रम विभाग से लला मती को श्रम कार्ड, उद्योग विभाग से साक्षी गुप्ता को, अंचल चौधरी को टैबलेट दिए गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयुक्त, राज्य दर्जा अपराध मंत्री महेश शुक्ला, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी, सीडीओ सार्थक अग्रवाल, एसडीएम कृतपाल सिंह चौहान, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती सहित जनप्रतिनिधि अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालक जीजीआईसी की शिक्षिका श्रीमती मानवी सिंह ने किया। वहीं दूसरे कार्यक्रम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय कार्य इंदिरा चैरिटेबल
सोसाइटी पहुंचकर इंदिरा भवन कप्तान बस्ती में किन्नर पाठशाला हेतु डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन किया। संस्था द्वारा संचालित किन्नर कल्याणवर्त योजनाओं का निरीक्षण किया गया। उन्होंने संगोष्ठी स्थल पर मंचासीन होकर किन्नर समाज द्वारा पुष्पगुच्छ एवं पटिका से सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस किया। माननीय राज्यपाल सम्मानित करने में काजल, सानिया, कशिश, मुमताज किन्नर शामिल रही। इस अवसर पर किन्नर समुदाय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। माननीय राज्यपाल ने किन्नरों से संवेदनशीलता से बातचीत की तथा उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक की 5 हस्ताक्षरित प्रतियों को वितरण किया गया। माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इस समुदाय को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ भी ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा पढ़ाई में रुचि रखी जाती है तो सरकार द्वारा निःशुल्क योजना संचालित है जिसके लाभ ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई में रुचि रखते हैं तो उनको भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आप सभी को पीएम आवास का लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल द्वारा स्कूल के बच्चों को उपहार वितरण किए गए। माननीय राज्यपाल स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण उत्तर प्रदेश आसिम अरुण ने कहा कि आज ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा चैरिटेबल अजय कुमार पांडे द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। उन्होंने ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए सदस्यों को नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि बस्ती में जल्द ही गरिमा गृह बनाकर तैयारी होगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का सपना है कि प्रत्येक जिले में गरिमा गृह की स्थापना हो। वर्तमान सरकार द्वारा इस समुदाय के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। अब समुदाय के लोग किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेकानंद मित्रा, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह, पुलिस अनिरीक्षक संजू त्यागी, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, सीडीओ सार्थक अग्रवाल, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान प्रस्तुत कर किया गया। से पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा सिद्धि नृत्य फर्नीचर अवलोकन किया गया। की जान बचाई गई है। कृपया तालियों से इनका अभिवादन करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं श्रीमती चंपा पांडे जो इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी की संस्थापक सदस्य हैं, पिछले 40 वर्षों से संस्था को पोषित करने में चुनौती भरा कार्य कर रही हैं, उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। आगे बढ़ते हुए श्री प्रदीप चंद्र पांडे पूर्वांचल की पत्रकारिता जगत के जन्मदाता सितारे हैं। पिछले 3 दशकों से सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर अपने धारदार लेखनी से समाज को जागृत करने का अखंड प्रयास कर रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी श्री अजय कुमार पांडे जी, सभी ट्रांसजेंडर समाज के सभी सदस्य, समाज के सब वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार और प्रशासन के सभी अधिकारी, पिछले 50 साल से मैं अनेक कार्यक्रम में जुड़ी, लेकिन एक कार्यक्रम में पहली बार आई। कई लोगों को मिलना हुआ है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना और आप सब लोगों को बुलाना, आपकी बातें सुनना,
और उसको मदद करना, और जो आज मदद कर रहे हैं उसका सम्मान करना, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा पसंद करने वाला कार्यक्रम है। मैंने एक लिस्ट पढ़ा, कार्यालय बना है, कई ऐसे है जो ग्रेजुएट से किए पढ़े लिखे, कई 12वीं कक्षा पास हुए, कोई 10वीं कक्षा पास हुए, कई अच्छे गायक वादन में